A very good morning. Welcome back to our channel, that is Vasudha Singh's Spoken English Classes. My little philosophy, English with biscuit, not language. Okay, so today is the turn of simple future tense. Yeah, indefinite tense. Okay, this is very simple as we have studied. For example, जैसे हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस के लिए, दोनों को बताते हैं सो दैट यू कैन कंपेयर द टू. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या था? सब्जेक्ट, जैसे आई टीच इंग्लिश, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. ओके, स्ट्रक्चर ऐसा था. अब आप देखिए फ्यूचर सिंपल और पास्ट में क्या था? आई टॉट इंग्लिश, सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म था. ओके, इसी तरीके से नाउ इट्स द टर्न ऑफ फ्यूचर टेंस. तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. आई विल टीच इंग्लिश. ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं प्रेजेंट का. आई ईट माई ब्रेकफास्ट, मैं खाती हूँ. आई एट माई ब्रेकफास्ट, मैंने खाया था. आई विल एट माई ब्रेकफास्ट, आई विल ईट माई ब्रेकफास्ट. ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म विल के साथ फर्स्ट फॉर्म. तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. डन. सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है. ठीक है. आई विल कॉल यू, called, calling, calls. ठीक है. I will tell you, told, telling, tells. ठीक है. I'll slap you. I subject, will, slapping, slaps. ठीक है. So there are enormous sentences you can frame. Done. So this is very simple. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. चलिए देखते हैं. ऑब्वियसली टू डिनोट फ्यूचर एक्शंस या इवेंट, जो फ्यूचर में आने वाले समय में एक्शंस होंगे. ठीक है. आई विल एक्सप्लेन यू दिस. ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, समझाऊंगी. ठीक है, तो फ्यूचर एक्शंस को डिनोट करते हैं. डन. आई विल टीच इंग्लिश, आई विल टीच यू इंग्लिश, इट हार्डली मैटर्स. I will teach English, I will eat my breakfast. ठीक है. अच्छा, I usually क्या होता है? Nowadays will goes with every person, first person, second person and every person. But क्या है? Shall is used with I and we. Shall is used with I and we. लेकिन pause. If you are using will, that will be also okay, that will not be considered wrong. Shall is थोड़ा सा फॉर्मल टोन होती है. ठीक है. चलिए देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल टीच इंग्लिश, फ्यूचर एक्शन बता रहा है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगी. आई विल ईट माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता करूंगी. ठीक है, ये फ्यूचर एक्शंस बता रहे हैं. ठीक है. आई शेल गो टू द, ठीक है, इसमें देखते हैं पहले. आई विल टीच इंग्लिश, I is subject here, will future tense बता रहा है, teach first form of verb. Is it clean to everyone? First form of verb, English is object. ठीक है. इसी तरीके से I is subject, will be there for simple future tense, eat first form of verb, my breakfast. ठीक है. आई शैल, देखिए आई के साथ मैंने एक बार विल यूज किया है. आई विल ईट माई ब्रेकफास्ट. आई शैल गो टू द स्कूल टुमारो, दिस इज ऑल्सो ओके. ठीक है. प्रेडिक्शन, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मैं जाऊंगी. ठीक है. आई शैल गो टू द स्कूल टुमारो. अगर हम लिखते हैं इसको आई विल गो टू द स्कूल टुमारो, इफ आई राइट आई विल गो टू द स्कूल, देन ऑल्सो दिस इज राइट. Okay, and if I've written I shall, then also it is right. Is it clean to everyone? Okay, so I shall go to the
school tomorrow. I is subject here. Shall is used along with I and we. Go is first form of verb. Go, went, gone, going, goes. Then to the school tomorrow. ये यहाँ पे बता रहा है if tomorrow is used to indicate कि कल आने वाले कल में ये एक्शन होगा. लेकिन अगर if it is not given, यहीं पे फुल स्टॉप लग गया, I shall go to the school, then is also okay. क्योंकि shall लगा है, it is indicating कि ये simple future tense sentence है. Fine? चलिए. We shall play football tomorrow. We shall play football tomorrow. This is also okay. We के साथ shall हमने use. We is subject here. Shall is used for simple future tense. Sorry. Play football. ठीक है. Play is first form of verb. First form of verb. Play, played, played, playing, plays. तो plays first form of verb. तो we के साथ हमने shall use किया. We shall play football. अगर हमने use किया होता we will play football, ये future action को बता रहा है, ये अभी prediction शो कर रहा है. बस this is the only difference. लेकिन if you are using any of the two, that hardly makes any difference. ठीक है. shall थोड़ा सा formal touch लेकर होता है. चलिए, कुछ ऐसे होते हैं to denote principal clause of conditional sentences. ये sentences कैसे होते हैं? For example, I'll call you when the meeting ends. I will call you when the meeting ends. Condition लग गया है ना? I will call you when the meeting ends. When the PTM ends. ठीक है? So I subject here will बता रहा है. Call first form of verb. I'll call you when the PTM ends. ठीक है. जब PTM खत्म होगी तब मैं आपको कॉल करूंगी. Second could be he will go to the park if it doesn't rain. We will go to the park. We will go to the park if it doesn't rain. If it doesn't rain. मतलब अगर बारिश नहीं होगी, कंडीशन लगा हुआ है, अगर बारिश नहीं होगी तो हम पार्क में जाएंगे. We is subject here. Will future tense के लिए, simple future tense के लिए go is the first form of verb. Go, went, gone, going, goes. ठीक है. So this is all. Simple interrogate affirmative sentences के लिए will, shall. Subject as it is जो हमने पढ़ा है, structure will remain the same. मतलब subject प्लस फॉर्म ऑफ वी मतलब शैल या विल होगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. रिमेंबर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी पहला फॉर्म था, पास्ट के लिए, सिंपल पास्ट टेंस के लिए सेकेंड फॉर्म था. ठीक है. और थर्ड फॉर्म तो हमेशा किसके लिए था? परफेक्ट के लिए था. फोर्थ हमेशा कंटिन्यूअस के लिए था. फिफ्थ हमेशा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे था. तो फर्स्ट हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में भी फर्स्ट फॉर्म ही जाएगा. ठीक है. आई शैल अटेंड द कॉन्फ्रेंस. ठीक है. थोड़ा फॉर्मल है. अगर हम लिखेंगे आई विल अटेंड द कॉन्फ्रेंस, दैट इज ऑल्सो कूल एंड ओके. आई विल अटेंड द कॉन्फ्रेंस. देखिए दोनों के दोनों, ये एक फॉर्मल सेटिंग में बता रहा है, ये एक प्रेडिक्शन बता रहा है. दोनों एक ही चीज है, फ्यूचर एक्शन बता रहे हैं, कोई खास इसमें डिफरेंस नहीं होता. नेगेटिव सेंटेंस जो सब हमने स्ट्रक्चर बनाया है ना, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो नॉट विल बी प्लेस्ड इन बिटवीन शैल या विल जो भी है प्लस उसके बीच में नॉट, फिर वर्ब. ठीक है. सब्जेक्ट शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब. ये देखिए वी शैल, ये तो सब्जेक्ट हो गया, शैल हो गया इधर, नॉट इज हियर. गो मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, ये हमेशा से ही है इन ऑल द टेंसेस वी हैव स्टडीड. ठीक है. वी शैल नॉट गो टू द मार्केट इफ इट रेन्स. अगर बारिश होगी तो हम मार्केट नहीं जाएंगे, कंडीशनल सेंटेंस है. अगर इट वाज रिटन वी शैल नॉट गो टू द मार्केट, देन इज ऑल्सो ओके. ठीक है. हम मार्केट नहीं जाएंगे, हम सब मार्केट नहीं जाएंगे. ठीक है. ये कंडीशनल हो गया.
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एज यूजुअल शैल और विल जो हेल्पिंग वर्ब है ना, दैट विल बी प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट, हमेशा से ऐसा ही होता है, तो इट विल बी प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट. शैल आई ओपन द बुक, आई इज सब्जेक्ट हियर, तो शैल इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट. शैल आई ओपन द बुक, क्या मैं किताब खोलूं, ओके. नेक्स्ट, विल यू लिसन टू मी, क्या मैं आप सुनेंगे मेरी बात, ठीक है. शैल वी गो फॉर अ वॉक, थोड़ा सा फॉर्मल टोन है ना, आप खुद भी बोलिए, ठीक है. सो दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है. विल goes with everything और shall will go with I and we. लेकिन if you are using will along with I and we, that is also okay. Don't be confused, that won't be considered wrong. अगर आपकी स्कूल वाली मैम ने shall लिखा है and if you have written will, या आपने मैम ने will लिखा है, you have written shall, that won't be considered wrong. ठीक है. I और we के साथ usually we take shall, but if you write will, then is also correct. ठीक है. So there should be no. अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा बता दी हूँ ट्रिक कि will है ना, will हम यूज करते हैं जैसे सडन रिप्लाई देना है, जैसे will you come with me, yes I will. will you share my video, yes I'll share your video. ठीक है. yes I'll do, yes we will come. ठीक है. तो will all of sudden जो responses आप देते हैं usually, so we use will. ठीक है. एक जनरल बात बता रही हूं. then comes the जब हम कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, ठीक है, देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू थोड़ा सा अलग चीजें. जब हम फ्यूचर प्लान्स करेंगे, है ना, जब हम फ्यूचर प्लान्स करेंगे तब वी विल बी यूजिंग इज एम आर के साथ. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, तो इज एम आर कहाँ आया, इज एम आर आया आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, मेरी शादी हो रही है अगले महीने. ठीक है. तो आप याद रखिएगा इस चीज को, इज एम आर जब फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस में आएगा तो अब हमें बताना है कि आने वाले समय की बात हो रही है. ठीक है. अच्छा, जो आपने पहले से ही तय करके रखा है, ठीक है, कुछ चीजें एकदम आपने फिक्स करके रखी हैं कि ये दिस विल हैपन. ठीक है. सडन रिप्लाई करना है विल. इज एम आर के साथ अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बना रहे हैं, मतलब आपने पहले से कोई चीज डिसाइड करके रखा है. ठीक है. ये सेंटेंस वी विल बी डीलिंग लेटर. ओके, होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. दिस इज वेरी वेरी सिंपल. सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. आई और वी के साथ शैल जाएगा, बट अगर आप शैल की जगह विल भी लिख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड okay. ठीक है. Thanks for watching and please do share my video and please tell your other classmates and batchmates to join and subscribe the channel. Please keep watching and still if you are having any doubt, please drop your message in the comment section and let me know. Keep watching, keep tuned. Bye bye.